ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਕਟਾਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਤੌਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀਆਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ। Thank you, Sunil ji. Thank you for taking us in this show once again. Thank you so much. तो जिवें मैं गल कही शिवानी जी के बहुत सारिया चीज़ां ने, हर एक बंदा चाहता है कि मेरा वधिया फ्यूचर होवे, करियर अच्छा बन जाए। पहला पौड़ी जिहड़ी पहली पौड़ी पहला कदम हुंदा है वो एज ए स्टूडेंट ही अप्लाई किया जाता है। पर अजकल तो होर बहुत कुछ चलता है, पर असी क्योंकि स्टूडेंट की गल कर रहे हैं तो असी कुछ टाइम तो देखा कि ट्रेंड लगातार बदल रहा है। कैनेडा का रुझान घटदा होया, होर मुल्कां दा रुझान वधदा होया ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਲਰੇਡੀ सक्सेस रेट की है जर्मनी का, ओवरऑल सिचुएशन की है, तुसी प्लीज दसो। हाँ जी सुनील जी, डेफिनेटली हम अगर बात करें 2024 की तो इस बार कनाडा का सीज़न थोड़ा सा लो है और जर्मनी एक बहुत ही प्रोमिनेंट मार्केट बन के सामने आया है। और मैं ये भी कहूँगी कि जर्मनी एक बहुत सक्सेसफुल मार्केट बन के सामने आया है जो स्टूडेंट्स को हर तरीके से वेलकम कर रहा है और स्टूडेंट्स को सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद स्टूडेंट्स को ये ऑप्शंस भी दे रहा है कि वो अपने अगर वो मैरिड हैं तो अपने फैमिली को वो कॉल कर लें। उसके बाद उनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के ऑप्शंस भी जर्मनी इमिग्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं। नॉट ओनली दिस, दे आर गेटिंग क्वालिफाइड एलिजिबल फॉर पीआर इन जर्मनी ऑल्सो। सो जर्मनी एक तरीके से एक कंप्लीट पैकेज स्टूडेंट्स के लिए आज की डेट में लेके आया है और एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑप्शन हमारे सामने ये स्टूडेंट्स के लिए आई है। और जैसा कि मैंने कहा है कि सीज़न थोड़ा सा चेंज हुआ है और अब जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है वो जर्मनी के लिए ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि सामने आया है। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही सक्सेसफुल मार्केट है जर्मनी, बिकॉज वी ऑल नो कि ये यूरोप का एक कंट्री है और स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल बेनिफिट्स हैं अगर वो जर्मनी को अपना ड्रीम डेस्टिनेशन या एजुकेशन का डेस्टिनेशन लेके चलते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताऊंगी कि जो एजुकेशन है वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। स्टूडेंट की इन्वेस्टमेंट बहुत ही कंफर्टेबल है और इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो भी उनको ट्यूशन फीस की फॉर्म में या अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए ब्लॉक अकाउंट की फॉर्म में जो भी इन्वेस्ट करना है वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। और आपने जो ट्यूशन फीस भी स्टूडेंट्स को पे करनी है वो आप एक पार्शियल अमाउंट पे करके अपना वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो। इसके साथ साथ जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहते हैं, आप मास्टर प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहते हैं, आप एमएस एमबीए जैसे प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहते हैं, तब भी आपकी जो फीस है वो बहुत ही कम्पिटिटिव फीस है, बहुत ही इकोनॉमिक फीस है, पॉकेट फ्रेंडली फीस है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो आप अपनी बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए या मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए, मास्टर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए 8 से 9 लाख तक की ट्यूशन फीस पे करके जो है वो जा सकते हैं। और ये चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है या हम पर्टिकुलरली हम नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड हैं, नॉर्थ इंडियंस की बात करें, पंजाबीज़ की बात करें या जो स्टूडेंट्स हरियाणा से आते हैं उनकी बात करें, सो ऐसी फैमिलीज़ के लिए 15-16 लैक्स या 15-16 लाख इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं कंफर्टेबल है और दे आर फाइंडिंग इट वेरी कंफर्टेबल। अगर हम लोग वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो जर्मनी हाई कमीशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, ओपन है और वो ओपनली स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं कि जर्मनी के लिए अपना जो है वो वीज़ा अप्लाई किया जाए और अपना स्टूडेंट फ्यूचर जो है, एजुकेशन फ्यूचर जो है वो जर्मनी में स्टूडेंट्स प्लान करें। सो यही वजह है कि हम लोग भी अपने एंड से या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टूडेंट्स को जर्मनी की ही एक जो है वो कॉल देना चाहते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं अपनी इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं वो जर्मनी को ज़रूर टारगेट करें। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें आके पर्सनली मिल सकते हैं हमारे सेक्टर 35C चंडीगढ़ ऑफिस में, या दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ये चीज़ भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये कभी ना कभी कंफ्यूजन रहती है कि क्वालिफाई कैसे किया जाए प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स के लिए या एमबीए जैसे प्रोग्राम्स के लिए, इवन बैचलर प्रोग्राम्स के लिए। सो जर्मनी के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड उनकी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही लीनेंट है, ईजी है।
5.5 बैंड्स ओवरऑल के साथ आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए भी क्वालिफाई करते हैं और मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए, एमबीए प्रोग्राम्स के लिए भी क्वालिफाई करते हैं। सो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप पीटी वाले स्टूडेंट्स हैं तो 54, 56 ओवरऑल स्कोर के साथ आप क्वालिफाई करते हैं। सो ये चीज़ें भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल करती हैं जर्मनी को अपना टारगेट बनाने के लिए। और इसके साथ साथ मैं एक रिवीजन और देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आप मैरिड हैं, आप अपना स्टूडेंट वीज़ा जर्मनी के लिए लेके जाएं और उसके बाद आप 2 से 3 महीने के इंटरवल में आप अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड या वाइफ को फैमिली रियूनियन वीज़ा पे कॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल एक फॉर्मेट है मैरिड स्टूडेंट्स के लिए। सो आप अपनी फैमिली के साथ यूनाइट हो सकते हैं जर्मनी में, आप अपने स्पाउस को कॉल कर सकते हैं। जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, चाहे आप बैचलर प्रोग्राम के साथ ग्रेजुएट होते हैं या मास्टर प्रोग्राम के साथ ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद एक प्रॉपरली हम जिस चीज़ को पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कहते हैं, उसी चीज़ को जर्मनी के टर्म्स में जो है वो जॉब सीकर वीज़ा कहा जाता है। सो आपको 1.5 साल का 18 महीने का एक जॉब सीकर वीज़ा दिया जाता है, जिसमें आप अपनी एजुकेशन की रेलिवेंसी में जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उस वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस के साथ, 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप अपनी पीआर अपने स्पाउस के साथ जर्मनी में फाइल कर सकते हैं। सो ये बहुत ही ईजी फॉर्मेट है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और जैसा कि आपने पूछा है किस तरीके के प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स को लेके जाना चाहिए, तो जब हम बात करते हैं स्टेम की, क्योंकि जब हम कनाडा की बात करते हैं तो स्टेम प्रोग्राम्स की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो स्टेम प्रोग्राम्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रोग्राम्स हैं और डिमांड में रहते हैं हमेशा ये प्रोग्राम्स, और ये जॉब लीडिंग प्रोग्राम्स हैं। सो अगर आप जर्मनी में भी अपनी एजुकेशन प्लान करते हैं तो स्टेम प्रोग्राम्स के लिए आप अपने कोर्सेज जो हैं वो इन्हीं स्टेम प्रोग्राम्स में टारगेट कर सकते हैं। आप साइंस प्रोग्राम्स, डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं। अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, गेम डिज़ाइनिंग, मल्टीपल काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशंस आर देयर। मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं, ट्रेड टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं, मेडिकल प्रोग्राम्स हैं, बैचलर लेवल पे भी और मास्टर लेवल पे भी। सो एक चीज़ और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए कंफर्टेबल रहेगी कि जर्मनी की जो बैचलर है वो 3 साल की है। अगर हम लोग बैचलर कनाडा में देखें या हम यूएस में देखें या इवन और कंट्रीज में हम लोग देखें तो 4 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम होता है, लेकिन जर्मनी में जो बैचलर आपको ऑफर की जा रही है वो 3 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। सो आप 3 साल की, एज यू आर डूइंग इट हियर इन इंडिया, उसी तरीके से आप उसी फॉर्मेट में, उसी ड्यूरेशन के साथ जर्मनी में 3 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हैं, आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप 1 साल के मास्टर डिग्री प्रोग्राम या 1 साल का प्रोफेशनल एमबीए प्रोग्राम जर्मनी में टारगेट कर सकते हैं। सो वो एक बहुत ही ज़्यादा एक कंफर्टेबल और मुझे लगता है एक बहुत ईजी स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन है। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं, 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ हैं, उनको डेफिनेटली 1 साल के एमबीए प्रोग्राम के लिए जर्मनी जरूर प्लान करना चाहिए, क्योंकि 1 साल का इन्वेस्टमेंट करके आपको 1.5 साल का जॉब सीकर वीजा मिलेगा। उसके बाद आप अपना वर्क परमिट ले सकते हैं और उसके बाद आप डायरेक्टली अपनी पीआर फाइल कर सकते हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जर्मनी को एक बहुत ही एक सक्सेसफुल डेस्टिनेशन बनाती हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, जो कनाडा को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो मैं ये जरूर कहूँगी कि जर्मनी भी कनाडा की तरह एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आपको हर तरीके से सेटल करने के लिए इन्वाइट कर रहा है। एजुकेशन के बाद आपका वर्क परमिट एंड देन लीडिंग to PR, so it can be a very good option for you all. ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰਿਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ? सी एज फैक्टर बेसिकली स्टूडेंट जो है उसके एज के हिसाब से ही उसके स्पाउस का एज होगा। डेफिनेटली स्टूडेंट किस एज ग्रुप में जा रहे हैं वो मैटर करता है और उसी के साथ उनके स्पाउस की एज भी जो है उस पर डिपेंड करेगी। एजुकेशन हैज़ नो कंसर्न विद एज। आप अपनी एजुकेशन किसी भी एज में ले सकते हैं। सो लाइकवाइज जो जर्मनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आपको एंटरटेन करती हैं, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, प्रोवाइडेड आप एक जो है वो एजुकेशन ओरिएंटेड ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। आप अपनी एजुकेशन 20s वाले एज ग्रुप में भी ले सकते हैं, 30s वाले एज ग्रुप में भी ले सकते हैं, 40s वाले एज ग्रुप में भी ले सकते हैं। सो अगर आप मैरिड हैं, आप किसी भी एज में अपना प्रोग्राम लेके जर्मनी जा रहे हैं, आप 2 से 3 महीने के इंटरवल में अपने स्पाउस को फैमिली रियूनियन वीज़ा पे कॉल कर सकते हैं। सो एज हैज़ नो कंसर्न विद दिस।
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ MBA ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। MBA ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ STEM ਨੂੰ ਅਗਰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ सक्सेस रेट STEM ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? देखिए वैसे तो जर्मनी के लिए ओवरऑल प्रोग्राम्स का सक्सेस रेट है, और हम स्टेम की अगर हम स्टेम को डीपली देखें तो हर एक स्ट्रीम के जो प्रोग्राम्स हैं, ओवरऑल प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टेम में कवर अप होते हैं, क्योंकि साइंस स्ट्रीम एक बहुत बड़ा स्ट्रीम है अपने आप में, इंजीनियरिंग बहुत बड़ा स्ट्रीम है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे प्रोग्राम्स, ट्रेड टेक्निकल वोकेशनल प्रोग्राम्स उसमें आते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट इज वेरी वाइडर स्ट्रीम। सो स्टेम कवर्स अप एवरीथिंग, एवरी स्ट्रीम, एवरी सिंगल प्रोग्राम। सो हर एक प्रोग्राम के लिए आपके पास जो है वो ऑप्शंस रहेंगे जर्मनी अगर आप टारगेट करते हैं। हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट है, आप कुकरी लाइन में जाना चाहते हैं, आप वेल्डिंग, ऑटोमोबाइल, कारपेंटर, इस तरीके के प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं। सो एवरीथिंग इज ओपन देयर इन जर्मनी, ओनली नॉट ओनली स्टेम बट अगेन आई कैन से कि आप पर्सनली अगर आप आके मुझसे मिलते हैं, अगर हम ओवर द डेस्क एक सफिशिएंट टाइम में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो आई कैन बेटर एक्सप्लेन यू कि स्टेम जो है वो हर तरीके के प्रोग्राम्स को कवर अप करता है। सो हर प्रोग्राम के लिए जो है वो सक्सेस रेट बहुत अच्छा है जर्मनी। ਸੋ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਔਰ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। गाइस, मैं मेट्रो ग्लोबल की टीम से एक और सक्सेसफुल स्टोरी के साथ, जो कि है जर्मनी स्टडी वीजा। हमारे साथ है रमनप्रीत कौर, जिनके आइल्स में ओवरऑल 5.5 थे, जिससे हमने इनकी एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप में करवाई और आज हमारे पास इनका स्टडी वीजा मेरे हाथ में है। और आइए जानते हैं रमनप्रीत कौर से कि इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ 3 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ YouTube ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਰਮਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਡਮ को माइक्रो ग्लोबल से विजिट करो तो अपना वीजा ले सकते हैं। थैंक यू। हेलो गाइस, मैं मैक्रो ग्लोबल की टीम से एक और जर्मनी स्टडी वीजा का सक्सेसफुल स्टोरी आपके सामने लेके आई हूँ। आइए मैम से जानते हैं इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। हेलो गाइस, मेरा नाम दीक्षा है, मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ और मेरा विद इन 3 मंथ्स वीजा आ गया है। मैंने यहाँ पे ऑनलाइन देखा था मैक्रो ग्लोबल की एड, फिर मैं चंडीगढ़ शिवानी मैम से आके मिली, वहाँ पे मैंने कंसल्ट किया। ये सब हेल्पिंग स्टाफ है सर, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सो अभी मैं नेक्स्ट वीक जर्मनी जा रही हूँ। अगर आप भी अपना वीजा चाहते तो मैक्रो ग्लोबल जरूर विजिट करें। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤਜਰਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁਝਾਨ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੂਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ तो ये रुझान क्यों घटिया? हुण इस वेले सिचुएशन की है कनाडा स्टूडेंट वीजा दी? देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी है जो स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रही है कनाडा अप्लाई करने के लिए। लेकिन मैं फिर भी स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि कनाडा अभी भी एक बहुत ही ज़्यादा ओपन मार्केट है जी। लेकिन कनाडा ने कुछ चीज़ें जरूर इस तरीके से इस साल में प्लान की हैं जो स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए हैं और स्टूडेंट को बेनिफिट करने के लिए हैं। सो मैं ये कहूँगी कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो एजुकेशन ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी भी कनाडा टारगेट करना चाहिए, क्योंकि कनाडा हमेशा एक वन स्टॉप शॉप रहा है स्टूडेंट्स के लिए। एजुकेशन के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट एंड देन यू कैन हैव योर PR एंड थ्रू डिफरेंट कैटेगरीज देयर इन कनाडा। सो कनाडा अभी भी बहुत ज़्यादा ओपन है, लेकिन कनाडा इमिग्रेशन गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एक टारगेट अब आज की डेट में ये है कि जो पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेड टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, या जो स्टेम प्रोग्राम्स के लिए आना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा सा ज़्यादा ओपनली इनवाइट किया जा रहा है। सो इमिग्रेशन का इंटरेस्ट भी यही है कि ऐसे स्टूडेंट्स कनाडा एंटर करें या ऐसे प्रोग्राम्स को लेके एंटर करें जो जॉब लीडिंग हो और लेटर ऑन आफ्टर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को सेटलमेंट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को जो है वो नया फेस करनी पड़े। सो यही चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से, और हम लोग खुद भी बार बार स्टूडेंट्स को ये क्लैरिटी दे रहे हैं कि अगर आप कनाडा, आपको ज़रूर टारगेट करना चाहिए और आपको ट्रेड टेक्निकल वोकेशनल प्रोग्राम्स टारगेट करने चाहिए।
आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन टारगेट करनी चाहिए और डिप्लोमा प्रोग्राम्स की जगह पे आपको बैचलर डिग्रीज मास्टर डिग्रीज को टारगेट करना चाहिए। बिकॉज अगर आप डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं तो आप पीआर के लिए जल्दी क्वालिफाई करते हैं, आप रिक्वायर्ड जो क्रेडिट्स हैं वो इजीली आप गेन करते हैं और पीआर के लिए इजीली क्वालिफाई करते हैं। तो ये चीज़ें आज की डेट में जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन डिमांड है इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से, और हम लोग भी स्टूडेंट्स को यही चीज़ गाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज के डेट में कनाडा में बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जाइए, आप एमबीए प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए जाइए, क्योंकि मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अपने स्पाउस के साथ इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जब आप अपनी स्टूडेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, अपनी स्टूडेंट एप्लीकेशन के साथ ही आप अपने स्पाउस का स्पाउसल ओपन वर्क परमिट एज अ सिंगल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। यानी कि आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ एक ही सिंगल एप्लीकेशन प्रोसेस करके एक साथ कनाडा ट्रेवल कर सकते हो। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से दिया गया है, जो स्टूडेंट्स को जरूर अवेल करना चाहिए। एंड अगर मैं बात कहूँ कि स्टूडेंट्स को ऐसा भी एक माइंड में स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप 1 साल के एमबीए प्रोग्राम्स भी कनाडा में ले सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि 1 साल का एमबीए प्रोग्राम लेने के बाद भी आपको 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, विच इज़ वेरी गुड एंड बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज आपको 1 ही साल के एमबीए प्रोग्राम के लिए इन्वेस्ट करना है और उसके बाद आप 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ले सकते हैं और इजीली अपने स्पाउस के साथ आप सेटल हो सकते हैं और पीआर के लिए इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। सो ये चीज़ों को जरूर स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए। एंड मोर ओवर आई ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन, जब आप डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं या प्रोफेशनल मास्टर प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, एमबीए जैसे प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, सो आप बहुत जल्दी जो है वो पीआर के लिए क्वालिफाई करते हैं। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज थ्रू विच यू कैन हैव योर पीआर डन फॉर कनाडा। सो ये चीज़ आपको जरूर अपने माइंड में रखनी चाहिए। क्योंकि हम एमबीए की बात करें, मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हम लोग अपने डेस्क से आपको ऑफर करते हैं, लेकिन मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट, जो कि एक बहुत ही पोटेंशियल, बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी है ब्रिटिश कोलंबिया की। सो यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट ने ये अनाउंस किया है कि अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स से ग्रेजुएट हैं, सो आप डायरेक्ट एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी तरीके का जीआरई, जीमैट या फाउंडेशन आपको जो है वो अप्लाई नहीं होगा। डायरेक्ट एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लेके यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा फीस फॉर एनी फाउंडेशन प्रोग्राम्स। डायरेक्ट एमबीए प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। सो यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट के जो एडमिशन्स हैं वो अक्टूबर इनटेक और जनवरी 2025 के लिए ओपन है। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज देयर आर मेनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज विच वी आर ऑफरिंग यू फ्रॉम द डेस्क ऑफ मैक्रो ग्लोबल। सो आप हमें मिलिए, कॉन्टैक्ट कीजिए और कनाडा जरूर टारगेट कीजिए। ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੀਆਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 9 ਤੋਂ 5 ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੰਟਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਔਰ ਦੂਜਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं? देखिए, कनाडा हमेशा ही पंजाबीज़ का टारगेट रहा है और एज़ वी ऑल नो कि कनाडा के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनको मिनी पंजाब कहा जाता है। सो हमारे जो पंजाबी कम्युनिटी है, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स ऑलरेडी कनाडा में सेटल्ड हैं। सो कनाडा विजिटर वीज़ा के लिए एक बहुत ही मेन मार्केट है आज की डेट में, या हमेशा से रही है, मैं ये कहूँगी। सो विजिटर वीज़ा कनाडा के लिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा ओपन है, हमेशा ओपन रहा है, लेकिन आज की डेट में भी इमिग्रेशन गवर्नमेंट जो है वो विजिटर वीज़ा को लेकर बहुत ज़्यादा लीनियंट है और वीज़ाज ओपनली स्टूडेंट विजिटर्स के लिए जो है वो इशू किए जा रहे हैं इमिग्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से। सो दिस इज़ द राइट टाइम जब अपना विजिटर वीज़ा आप कनाडा के लिए प्लान कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके बच्चे हैं जो आपको कॉल कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपनी विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो फाइल कीजिए। दिस इज़ द राइट टाइम। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कनाडा जाना चाहते हैं और अगर आपका बैकग्राउंड, आपका जो प्रोफेशनल जो आपका स्टेटस है, अगर वो सही है, अगर आप अच्छी जॉब में हैं, आपके सेविंग्स अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आप एक होटल बुकिंग के साथ भी जो है वो विजिटर वीज़ा कनाडा
कनाडा का प्लान कर सकते हैं एक प्रॉपर आइटनरी लगा के, और आपका जो भी टूरिज्म का पर्पस है और जो भी एरियाज आप विजिट करना चाहते हैं, सो एक आइटनरी के साथ एक अपना टूरिज्म का जो इंटरेस्ट है वो एक्सप्रेस करके अपनी एप्लीकेशन में विजिटर वीजा फाइल किया जा सकता है, विच इज ऑल्सो गेटिंग वेरी सक्सेसफुल दीज डेज। सो कनाडा के साथ साथ बाकी कंट्रीज के लिए भी विजिटर वीजा मैक्रो ग्लोबल के डेस्क से किया जाता है। आप यूरोप का विजिटर वीजा प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप जब भी आप अपना किसी भी कंट्री के लिए विजिटर वीजा प्लान करते हैं, आपके पास ऑप्शन रहता है शेनेगन वीजा लेने का। सो शेनेगन एक बहुत ही सक्सेसफुल वीजा रहा है, आप मल्टीपल कंट्रीज में सिंगल वीजा के साथ जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। सो शेनेगन विजिटर वीजा के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यूएस विजिटर वीजा इज आल्सो गोइंग वेरी गुड, लेकिन डेट्स का थोड़ा सा जो है वो रिस्ट्रिक्शन रहता है, बट डेट्स भी जो है वो आज की डेट में 2 से 2.5 महीने या 1.5-2 महीने के गैप में आपको यूएस के जो विजिटर वीजा के डेट्स हैं वो अवेलेबल हैं। सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को लेके भी। सो विजिटर वीजा इज आल्सो गोइंग वेरी सक्सेसफुल। एक और जो है कैटेगरी में जरूर हाईलाइट करना चाहती हूँ, विच इज बेसिकली देयर फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स फॉर कनाडा। सो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके बच्चे कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट हैं या सिटीजन हैं, सो ऐसे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो सुपर वीज़ा कैटेगरी के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सुपर वीज़ा बहुत ही सक्सेसफुल वीज़ा है कनाडा का, मेनली पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। सो इस वीज़ा में आप जब भी कनाडा जाएंगे आप 5 से 7 साल वहाँ स्टे कर सकते हैं। सो इस वीज़ा के लिए भी आप हम लोगों को कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, असेसमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव प्रोफाइल रहता है। इसमें आपके जो बच्चे हैं कनाडा में, जो पीआर हैं या सिटीजन हैं, वो इनकम वाइज क्वालिफाई करने चाहिए। सो हमारी तरफ से आपको एक फ्री असेसमेंट सुपर वीज़ा के लिए ऑफर किया जाता है, तो सुपर वीज़ा के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अदर देन स्टडी वीज़ा, कनाडा के केस में मैक्रो ग्लोबल एक ऐसा मैं कहूँगी कि शॉप है आपके लिए, जहाँ से आप हर तरीके की अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। नॉट ओनली स्टूडेंट वीज़ा, नॉट द विजिटर वीज़ा, बट किसी भी तरीके की पीआर के लिए या स्पाउसल पीआरस हैं, फैमिली स्पॉन्सरशिप क्लास हैं, आप हर तरीके के पीआर प्रोग्राम्स के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕੰਸਰਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀ ਹੈ, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पैंदा है, वो कितनी देर चल जाता है? देखिए सुपर वीज़ा जो मेनली पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है, उसका प्रोसेसिंग टाइम 2 से 3 हफ्ते का है। सो वी ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस्ड कि 15 दिन में वीज़ा आपका जो है वो अप्रूव होके आ जाता है। 15 से 20 दिन सुपर वीज़ा का टाइम है, और विजिटर वीज़ा जो है वो 1 महीने का टाइम, 30 डेज का टाइम जो है वो नॉर्मली लगता है। इन फ्यू केसेस वी हैव एक्सपीरियंस्ड कि जल्दी भी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाता है। सो नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम विजिटर वीज़ा का जो वो 1 महीना ही है, 1 महीना या 30 to 40 डेज का टाइम रहता है। सुपर वीज़ा 15-20 डेज में आपका हो जाता है। यूएस की बात जो आप कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपकी इंटरव्यू डेट्स पे डिपेंड करता है। सो जिस टाइम पे या जितने इंटरवल में आपको इंटरव्यू डेट मिल रही है, जब आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं, सेम डे सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपने वीज़ा का रिजल्ट जो है वो दे दिया जाता है। इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ जो यूएस की हैं वो उसी टाइम में आपको बता देती हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਝਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਔਰ ਪੀਆਰ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਾਂ ग्रोथ कही है वो कितनी हुई है? देखिए सिंस वी आर लाइसेंस्ड फॉर कनाडा, तो हम लोग कनाडा पीआर प्रोग्राम्स की ही बात करेंगे। बीइंग लाइसेंस्ड हम लोग कनाडा के हर एक कैटेगरीज जो है वो प्रोसेस करते हैं। एक्सप्रेस एंट्री के अंडर आप प्रेडल स्किल्ड क्लास के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कनाडा में स्टूडेंट हैं तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्किल्ड ट्रेड क्लासेस हैं या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं या जो भी रीजनल प्रोग्राम्स हैं वो हमारे एंड से प्रोसेस किए जाते हैं। लेकिन आज की डेट में ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप किस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि कनाडा की पीआर लेने के 2 या 3 रूट्स नहीं हैं। देयर आर 30-40 डिफरेंट रूट्स जिसके थ्रू हम अपनी पीआर कनाडा के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो जॉब बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, कौन से प्रोग्राम्स में आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहिए है, या कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए या कैनेडियन एम्प्लॉयर होना चाहिए। सो डिफरेंट तरह के जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया
एरियाज हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंडर। सो कहीं पे भी मिसगाइड होने से अच्छा है कि आप एक लाइसेंस्ड एजुकेटेड कंसल्टेंट से मिलें, जिसको जिनके पास एक कंप्लीट स्किल है आपको गाइड करने के लिए। और आज की डेट में कनाडा के जो मैक्सिमम पीआर प्रोग्राम्स हैं वो या तो जॉब बेस्ड प्रोग्राम है, मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। सो आपको अपने पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अकॉर्डिंगली आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो लैंग्वेज का जो रिजल्ट है या स्कोर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट या LMIA का रिक्वायरमेंट रहता है। सो आई वुड ऑलवेज ऑफर कि आप कंप्लीट नॉलेज के लिए और एक सही रूट के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पीआर एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है एंड इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड फॉर द असेसमेंट ऑल्सो। सो आप पर्सनली विजिट कीजिए हमें हमारे सेक्टर 35C चंडीगढ़ ऑफिस में। जिस भी कैटेगरी के अंदर आप क्वालिफाई करते हैं, विल गाइड यू विद द कंप्लीट पैकेज। शिवानी जी बहुत शुक्रिया ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।